हेलो एवरीवन। तो ये है नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 14। सी, देर आर टू इंक्लाइन प्लेन सरफेस इक्वल लेंथ के हैं एंड एट द सेम एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ. देन अ बॉडी टेक्स 2 times to slide down on the rough surface as compared to smooth one. Then we have to determine the value of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, okay, that is to the rough surface is close to, वैल्यू निकालनी है उसकी. तो देखिए, तो ये हो गया हमारा केस 1, ये हो गया हमारा इंक्लाइन एंगल 45 डिग्री पर. इन दिस केस हमने कहा ये हो गया हमारा लेट्स से स्मूथ वाले के लिए. देन स्मूथ वाले केस में क्या होगा, ये हमने रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट. देन नीचे यहाँ अगर ये 45 है, यहाँ लगेगा आपका mg, इधर आ गया आपका mg cos थीटा एंड नीचे की तरफ आ गया mg sin थीटा. यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स नीचे डाउनवर्ड के लिए दैट इज़ mg sin थीटा. देन न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग mg sin थीटा इक्वल टू ma. m से m कैंसल, a की वैल्यू आ गई है हमारे पास g sin थीटा. यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू कितनी है 45. देन लेंथ सेम गिवन है तो हम टाइम निकालने के लिए इसमें लगा रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पहले का टाइम माना हमने स्मूथ के लिए एस एम लाइक दिस. s दोनों का सेम है, s की वैल्यू गिवन भी है दैट इज़ l. l हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आ गया l इक्वल टू यू की वैल्यू 0, देन दैट वन इज़ हाफ, a की जगह g, देन साइन 45 एंड t स्मूथ, t स्मूथ का स्क्वायर. यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. देन दिस सिंपली बिकम्स 2l/g एंड साइन 45 हो गया 1/√2, तो यहाँ √2 आपका ऊपर चला जाएगा. एंड यहाँ से आपके पास t स्मूथ की वैल्यू आ गई इस पूरे टर्म की पावर हाफ. इसको मार्क किया हमने इक्वेशन नंबर 1. देन गिवन है कि जो रफ सरफेस के में टाइम लग रहा है दैट इज़ 2 times ऑफ दिस, तो बाद में इक्वेट करेंगे. अब हम देखेंगे रफ सरफेस के लिए. रफ सरफेस के केस में फ्रिक्शन हमारा इन्वॉल्व होगा. ये रहा डायग्राम अगेन. देन दिस एंगल इज़ अगेन 45 यहाँ पर लाइक दिस. तो नीचे आना चाहेगा, ये हो गया आपका mg, दिस वन इज़ mg cos थीटा, ये हो गया आपका mg sin थीटा. फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर पैरेलल टू द सरफेस एंड दैट इज़ fk, बट mg sin थीटा इज़ ग्रेटर देन fk. तो इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा माइनस fk इज़ इक्वल टू ma एंड द वैल्यू ऑफ fk इज़, ये बैलेंस होगा हमारा रिएक्शन फोर्स से, तो यह आ जाएगा म्यू के टाइम्स ऑफ r, जहाँ पर r की वैल्यू है mg cos थीटा. तो सारी वैल्यू रख रहे हैं हम. तो आ गया हमारे पास mg sin 45 हो गया आपका, थीटा यहाँ पर 45 अगेन 1/√2 माइनस fk इज़ म्यू के, mg cos 45 इज़ अगेन 1/√2 एंड इक्वल टू ma. फिर से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर से हम सेम इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन मोशन से टाइम निकालेंगे. m कैंसिल आउट हर एक टर्म में से, तो a की वैल्यू आ गई है यहाँ से 1/√2 कॉमन लेने के बाद दैट वन इज़ g माइनस म्यू के, g भी कॉमन ले सकते हैं तो g को भी हमने बाहर ले लिया. तो ये आ गया 1 माइनस म्यू के, दिस इज़. अब फिर से हम सेकेंड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर रहे हैं. देन s सेम था, s इक्वल टू यू टी, ये भी सेम था. हाफ a की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे और t रखा है मैंने रफ r का स्क्वायर. प्लेस कर देते हैं वैल्यूज़. तो ये हो गया आपका दिस वन सिंपली 2l, द वैल्यू ऑफ a इज़ g अपॉन √2
एंड 1 माइनस म्यू के एंड टी रफ का स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग पर टी आर बिकम्स 2√2L/G एंड अपॉन में चल रहा है 1 माइनस म्यू के एंड इस पूरे टर्म की होल पावर हाफ। इसको मैंने मार्क किया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आपको गिवन है दैट जो टी रफ वाला है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ टी स्मूथ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का रीयूज़ करेंगे। 1 हमारे पास ये रही एंड दैट इज़ 2√2L/G टाइम्स ऑफ 1 माइनस म्यू के एंड इसकी पूरी होल पावर 1/2 एंड दिस टर्म ये हमारा रफ का है इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मूथ का है हमारे पास 2√2L/G की पावर हाफ। 2√2L/G की पावर हाफ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपके पास बचा है यहाँ पर 2√2L/G 1 माइनस म्यू के इक्वल टू ये हो गया आपका 4 देन 2√2L/G। जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। 2√2L/G क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो गया आपका 4 माइनस 4 म्यू के इज़ इक्वल टू 1। देन रीअरेंज करते हैं टर्म देन 4 म्यू के आ गया आपका 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 एंड यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू आ गई है 3/4। ऑप्शन मैच कराते हैं। देखिए हमारे आंसर आया है 3/4 तो यहाँ आंसर मार्क है आंसर नंबर 2 एंड दैट इज़ 0.75। तो 0.75 को हम लिख सकते हैं ईजिली 3/4। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।